साथ में रेणु चौहान और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज। दिल्ली कालंटीकुल थाना क्षेत्र के खड्डा कॉलोनी टी ब्लॉक गली नंबर 3 में मकान नंबर D578 पर पिछले लंबे समय से जहीर नामक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था। यह मामला पिछले 10 वर्षों से साकेत कोर्ट में चल रहा था। 10 वर्षों की लंबी लड़ाई के पश्चात साकेत कोर्ट द्वारा मकान मालिक मोहम्मद सगीर सैफी के हित में कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में 10 सालों से न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद मोहम्मद सगीर सैफी को न्याय मिल पाया। मोहम्मद सगीर सैफी ने इस मामले में माननीय न्यायालय का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि खड्डा कॉलोनी इलाके में खाली प्लॉट पर कब्जा करने वाली गैंग काफी सक्रिय है। जो भी खाली प्लॉट दिखाई देता है, यह गैंग उस प्लॉट पर कब्जा कर बैठ जाते हैं और फर्जी पेपर बनाकर सालों साल तक उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे रहते हैं। आए दिन इस तरह की शिकायतें सुनने को मिलती है कि लोगों के प्लॉटों पर दिन दहाड़े कब्जा कर लिया गया और फिर मकान मालिक पर मजबूरन पैसे देकर सेटलमेंट करने का दबाव भी दिया जाता है। बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए इस गैंग को पैसे देकर सेटलमेंट कर लेते हैं, जिस कारण से यह गैंग फल फूल रही है और इस कब्जे के धंधे को अपना व्यवसाय बना रखा है। 1 दिसंबर को दोपहर के वक्त माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए न्यायालय के पदाधिकारी और कालिंदी थाने की पुलिस D578/3 मकान को खाली करने पहुंची और शांतिपूर्ण ढंग से मकान को खाली करा कर मकान के मालिक मोहम्मद सगीर सैफी के हवाले मकान को कर दिया। इस घटना के बारे में क्या कुछ कहा मकान मालिक मोहम्मद सगीर सैफी ने, सुनाते हैं आपको। प्रशासन का बहुत ही सराहनीय रोल रहा है और पिछले 10 साल से हम इतना डिस्टर्ब थे इस प्रॉपर्टी को लेके, जिसका कोई हिसाब नहीं। इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो ग्रुप जिसमें 5-7 लेडीज़ हैं और वो इस तरह का काम करते हैं। किसी के भी प्लॉट पे फंडा डाल के अपने कपड़े भी फाड़ लेते हैं और मतलब प्रशासन में जाने के बाद वो सीधा कोर्ट चले जाते हैं और कोर्ट में जो फिर मामला उलझ जाता है। कोई भी आदमी प्रॉपर्टी को लेके ऐसा करता है कि परेशान ना होने की वजह से इनको 10-5 लाख रुपए दे के वो इनसे छुटकारा ले लेता है, ताकि इनका ये रवैया बना रहे। इस सिचुएशन को लेके हम लोगों ने एक कदम उठाया था कि हम इनको 10 पैसे नहीं देंगे फैसले के नाम पर। हमने 10 पैसे ना दे के हमने इनको जो है प्रशासन के और प्लस कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट का डिसीजन हुआ उसी के आधार पे हमने इनसे अपना प्रॉपर्टी खाली कराई है। कितने वर्षों तक ये लड़ाई लड़ी रही है? ये अप्रैल 2013 से और दिसंबर 2023 तक हमने इस पे केस लड़ा है। जो भी मतलब इस पे काफ़ी खर्चा भी हो गया है, 7-8 लाख रुपए खर्चा हो गया है इस पे, लेकिन हमने इनको फैसले में कोई पैसा नहीं दिया है। इन लोगों ने हमने जो किराएदार छोड़ा हुआ था उस किराएदार को धमका के डरा के इन्होंने बाहर निकाला और उसमें खुद एंटर कर गए। इन्होंने एंटर करने के बाद फिर अपने नाम से केस रिन्यू करा, मेरी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कि हमने ये प्रॉपर्टी सगीर भाई से खरीदी है। तो उसके आधार पे इन्होंने केस लड़ाया 8 से 10 साल। वो फर्जी नाम से मीटर लगवाया इन्होंने, जिसको आज ये उखाड़ के ले गए हैं। बिजली वालों का भी पूरा सेटिंग थी। बिजली वालों को फ़ोन किया जिस पे 27,000 रुपये समथिंग 24,000 रुपये बिजली का बिल है। तो खाली करने से पहले जब प्रशासन यही मौजूद था उसी टाइम पे मीटर को उखाड़ के ले गए बिजली वाले। तो क्या लगता है इस तरह के जो लोग हैं जो प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रहते हैं, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? और भी बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉपर्टी पे लोग कब्जा करके रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को डिस्कनेक्ट करने के लिए आदमी कोर्ट से ही फैसला मांगे, कोर्ट से ही अपील करे कि ये चीटर ग्रुप को जो है इसको डिस्कनेक्ट किया जाए।
कोर्ट से ही अपील की जाए। देखो, जिन लोगों की प्रॉपर्टी होती है वो सक्षम तो होते ही है, ऐसी बात नहीं है कि सक्षम नहीं होते, सक्षम तो होते हैं, लेकिन डिस्टर्ब होने की वजह से वो इस काम को नहीं कर पाते ज़्यादा टाइम तक। क्योंकि कोर्ट में मामला जाने के बाद बहुत लंबे समय तक लंबित रहता है, क्योंकि पहले के कई करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस वजह से लोगों को न्याय मिलने में बहुत देर हो जाता है, तो लोग उतना देर इंतजार नहीं कर पाते। इसीलिए तो ये लोग फल फूल रहे हैं, इसीलिए ये लोग फल फूल रहे हैं। अभी हमारे एक किसी जानने वाले की एक प्रॉपर्टी पे इन्होंने 2 साल पहले केस किया, उसमें 2-3 लेडीज़ें ले जाके बिठा दी और वो केस थाने चला गया। इन्होंने अपने कपड़े लत्ते फाड़ के वो थाने चले गए और थाने जाने के बाद वो केस कोर्ट में चला गया। जो 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी उस पर 10 लाख रुपए इन्होंने लिए और प्रॉपर्टी टोटल 53 लाख रुपए की बिकी है वो। ठीक है जी, तो ये इनका ये अपना एक रवैया बन चुका है इस तरह का, इसी तरह का ये काम करते हैं। जी 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 जी, जो सामाजिक और इज्जतदार आदमी है वो इस चीज़ से बचता है, इसीलिए ये जो है इस काम को करते हैं और इसी को बढ़ावा देके और सेटिंग करके अपना काम करते रहते हैं। जो मेरा किराएदार था वो था जमालुद्दीन, और जमालुद्दीन रिश्ते में इस आदमी का मामा लगता था जिसका नाम जहीर है। इसने जहीर ने और जमालुद्दीन से मिलके इन्होंने जमालुद्दीन को खाली करा के और जहीर इसमें घुस गया और प्रॉपर्टी पे जो इन्होंने नाम डलवाया था, क्योंकि जहीर और जेडी लगभग जैसे ही आता है, तो जेडी के नाम से केस लड़ा गया था। वो पहले जमालुद्दीन से हमने डिग्री हासिल की और उसके बाद में फिर जेडी के नाम पे जहीर सामने आ गया। तो जहीर जो है ये इसका काम ही है। समथिंग 7-8 प्रॉपर्टियों पे इन्होंने ये काम कर रखा है, और 2 प्रॉपर्टी तो मान लो, एक तो हमारी और एक जिसको 53 लाख रुपए का जिन्होंने बेचा वो ये क्लियर हो चुकी हैं। बाकी और कई प्रॉपर्टियों पे केस चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी को लोगों ने कब्जा कर रखा है, या आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टी को और जबरदस्ती करके लोग को असामाजिक तत्वों के लोग कब्जा करके जबरदस्ती बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं, उन सब भाइयों से अपील है मेरी कि कोर्ट पे भरोसा रखें, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन न्याय मिलेगा, जैसे आज हमें मिला है।